हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 10 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कुछ भी आप पूछना चाहें, कोई भी आपका डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉन द मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। इजी क्वेश्चन है। सो यहाँ पर यूएसए ने 39 गोल्ड जीते हैं और टोटल जीते हैं इन्होंने 113 113 टोटल मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे पर जापान है और हमने भारत ने 48 रैंक पर भारत रहा है। यहाँ पर एक गोल्ड जीता है और टोटल जो मेडल जीते हैं ये जीते हैं 7। किस राज्य ने मक्कलाई थेड़ी मारुथुवम योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो तमिलनाडु लॉन्च्ड मक्कलाई थेड़ी मरुथुवम स्कीम। तो देखिए, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन। तो इन्होंने यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की है मक्कलाई थेड़ी मरुथुवम। इसका एम ये है कि जो भी हेल्थ केयर स्कीम्स हैं, जो भी सरकार हेल्थ केयर योजनाएं चला रही हैं, उनको लोगों के घरों घरों तक पहुँचाना। आपको जानना चाहिए, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और कैपिटल है चेन्नई। देखिए फ्रेंड्स, तमिलनाडु से जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर टेम्पल पूछे जाते हैं कि ये टेम्पल किस राज्य में है। तो देखिए, मीनाक्षी टेम्पल है यहाँ पर, बृहदेश्वर टेम्पल है, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, रामानाथ स्वामी टेम्पल है और भरतनाट्यम डांस आप याद रखिएगा तमिलनाडु से ओरिजिनेट है। अगर हम यहाँ के टाइगर रिजर्व की बात करें तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, अनामलई एंड सत्यमंगलम ये सब टाइगर रिजर्व हैं। साथ ही मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व यहाँ पर है और श्रीविल्लीपुथुर मेघामलई टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। और अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो आपको जानना चाहिए मुखुर्ती नेशनल पार्क, गुइंडई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, पॉइंट कैलिमिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कालाकड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्लास्टिक के खतरे को कम करने के लिए अपने प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज के लिए पेटेंट पंजीकरण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो KVIC हैज़ गॉट पेटेंट रजिस्ट्रेशन फॉर इट्स इनोवेटिव प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर टू रिड्यूस प्लास्टिक मिनेक फ्रॉम नेचर। तो देखिए, KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, तो इन्होंने पेटेंट प्राप्त किया है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन इन्होंने प्राप्त किया है। किस लिए? इन्होंने ये प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर बनाया है, तो इसके लिए इन्होंने पेटेंट रजिस्ट्रेशन लिया है। यानी कि अब देखिए, जिस भी मेथड से इन्होंने ये पेपर बनाया है, ठीक है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता बिना इनकी परमिशन के। कोई जो है कोई इसी तरह का पेपर बनाकर उस पर ये नहीं लिख सकता कि ये KVIC द्वारा बनाया गया है, तो इसलिए लिया जाता है पेटेंट रजिस्ट्रेशन। साथ ही आपको जानना चाहिए कि KVIC का जो ये इंस्टीट्यूट है कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर में, तो इनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है, जो पेटेंट सर्टिफिकेट है इनको ये दिया गया है। आपको जानना चाहिए प्रोजेक्ट रीप्लान, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत ये प्लास्टिक मिक्स्ड हैंड पेपर बनाया गया है। प्रोजेक्ट रीप्लान का मतलब है रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर। साथ ही आपको जानना चाहिए KVIC के चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। KVIC का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। हाल ही में हमने KVIC से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट 2 करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनको देख लेते हैं। पहला तो ये है कि KVIC ने जो इनका ट्रेडमार्क है खादी के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन कराया इन्होंने भूटान में, UAE में और मैक्सिको में। साथ ही दूसरा करंट अफेयर हमने ये पढ़ा था कि KVIC ने BSF के साथ मिलकर प्रोजेक्ट बोल्ट इसको जैसलमेर में लॉन्च किया है। किस राज्य ने वॉलमार्ट वृद्धि और हकदार कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो हरियाणा signed MOU with Walmart Vrithi and Hak
दर्शक, ये फ्रेंड्स हक दर्शक है, हक दर्शक कंपनी। तो देखिए एमएसएमई प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट प्रोवाइड कराने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने वॉलमार्ट वृद्धि और हक दर्शक इन दोनों कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है। तो ये एमओयू किसकी प्रेजेंस में साइन किया गया? हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला, इनकी प्रेजेंस में। आपको जानना चाहिए हरियाणा से रिलेटेड काफ़ी कुछ हम अपने पिछले सेशंस में जान चुके हैं। तो देखिए इंडिया का फर्स्ट ग्रेन एटीएम ये गुरुग्राम में ओपन किया गया है। और आपको बता दें हरियाणा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम इसको इंट्रोड्यूस करेगा। साथ ही हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में हर हित योजना इसको लॉन्च किया है। तो ये तीनों ही हरियाणा से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में भी इसको किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किस बल या किस फोर्स ने अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों को युद्धक भूमिकाओं में शामिल किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो आईटीबीपी हैज कमीशन्ड इट्स फर्स्ट 2 वीमेन ऑफिसर्स इन कॉम्बैट रोल। तो देखिए युद्धक भूमिकाओं में दो विमेन ऑफिसर को यहाँ पर इंडक्ट किया है आईटीबीपी ने, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने। दोनों का नाम है प्रकृति और दीक्षा। तो इनको असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक दी गई है किसके द्वारा? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, क्योंकि मसूरी में ये एकेडमी है, आईटीबीपी की जो ट्रेनिंग एकेडमी है ये मसूरी में है, इसलिए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने इनको ये रैंक दी है क्योंकि ये चीफ गेस्ट यहाँ पर बनाए गए थे। आपको जानना चाहिए आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल एस देसवाल है। माननीय चमन लाल पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू रिलीज्ड कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प ऑन माननीय चमन लाल। तो देखिए जो चमन लाल हैं ये सोशल वर्कर और संघ प्रचारक रहे हैं, तो इन्हीं की याद में पोस्टेज स्टाम्प यहाँ पर जारी किया गया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा। भारतीय नौसेना ने किस नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है जय तलवार 2021 में भाग लिया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडियन नेवी टुक पार्ट इन अ बायलैटरल एक्सरसाइज जय तलवार 2021 विद यूएई नेवी। संयुक्त अरब अमीरात की जो नेवी है इसके साथ पार्टिसिपेट किया है। कहाँ पर हुआ ये? आबू धाबी का जो कोस्ट है वहाँ पर ये अभ्यास हुआ है। क्या नाम है? जय तलवार 2021। और इसमें भारत की ओर से आईएनएस कोची ने पार्टिसिपेट किया, ये भी आपको जानना चाहिए। द बैंकर द्वारा किस बैंक को डिजिटल बैंकिंग में सबसे नवीन के लिए वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो डीबीएस बैंक हैज़ बीन ऑनर्ड एज द ग्लोबल विनर फॉर मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग बाय द बैंकर। तो देखिए एक फाइनेंशियल पब्लिकेशन है द बैंकर, तो इसकी जो रिपोर्ट है 2021 इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड्स, इस तरह के अवार्ड्स ये देती है। तो इसने डीबीएस बैंक को कहा है कि ये मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग, इस तरह का ये बैंक है। आपको जानना चाहिए जो डीबीएस बैंक है इसको हाल ही में यूरोमनी रीजनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2020 में एशियाज़ बेस्ट बैंक बताया गया था और एशियाज़ बेस्ट डिजिटल बैंक बताया गया था। तो दोनों ही आप याद रखिएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए डीबीएस बैंक के सीईओ पीयूष गुप्ता है और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई यात्री हेल्पलाइन का नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो रेल मदद इज द पैसेंजर हेल्पलाइन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे। ये अश्विनी वैष्णव है हमारे रेल मंत्री। तो देखिए इंडियन रेलवे ने एक इंटीग्रेटेड वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया है जिसका नाम है रेल मदद। तो किसी भी तरह की इंक्वायरी हो और कोई भी आपकी कंप्लेंट्स हो तो वो आप 139 ये एक टोल फ्री नंबर है, इस पर दर्ज करा सकते हैं। बाकी की जितनी भी हेल्पलाइन नंबर थी उन सभी को बंद कर दिया गया है, केवल अब ये एक इंटीग्रेटेड नंबर रखा गया है। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता किस वर्ष तक 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी विल रीच 22,480 मेगावाट्स बाय 2031।
तो देखिए ये जानकारी दी गई है पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो इन्होंने कहा है कि जो इंडिया की न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी है ये 22,480 मेगावाट 2031 तक पहुंच जाएगी। फिलहाल भारत में 22 रिएक्टर हैं, ये आपको जानना चाहिए, और जो टोटल क्षमता है 6,780 मेगावाट की है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर SK शर्मा है। और ये जो एजेंसी है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यही भारत में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इनके कार्यान्वयन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाल ही में किस देश ने ताइवान को अपनी पहली हथियार बिक्री को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड इट्स फर्स्ट आर्म्स सेल टू ताइवान। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। यूनाइटेड स्टेट्स ने ताइवान को जो है आर्म्स सेल के लिए एक डील की है, कितने की? 750 मिलियन US डॉलर की डील यहाँ पर की है। आपको पता है कि ताइवान से जो है चाइना का किस तरह का संबंध है ना। चाइना जो है ताइवान पर अपना हक बताता है कि हम ही जो है, ये ताइवान कुछ नहीं है, केवल एक इंटीग्रेटेड चाइना है। तो अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ने ताइवान को कहा है कि हम आपको आर्म्स सप्लाई करेंगे। अच्छा ये भी जानिएगा, ताइवान को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो दूसरा चाइना जिसे हम जानते हैं, जो शी जिनपिंग का चाइना है, जिसने इस संसार को कोविड-19 दिया है, उसको बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अच्छा, अब जो ये रिपब्लिक ऑफ चाइना है यानी कि ताइवान, इसकी कैपिटल है ताइपेई और इसकी करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। और आपको ये भी जानना चाहिए फ्रेंड्स, कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को यूनाइटेड नेशन द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो इस दशा में आप ये जान लीजिए कि ताइवान को यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज नहीं करता है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने किस वर्ष तक दिल्ली को वैश्विक शहर बनाने की पहल शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू मेक दिल्ली अ ग्लोबल सिटी बाय 2047। तो देखिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल कई तरह की जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं और फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनके साथ जो है सहयोग से कोशिश कर रहे हैं कि जो दिल्ली है इसको ग्लोबल सिटी बनाया जाए 2047 तक। और इस इनिशिएटिव का नाम इन्होंने दिया है दिल्ली एट 2047। तो ये भी आप याद रखिएगा इनिशिएटिव का नाम क्या है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2021 का थीम क्या रहा है, यानी इसका विषय क्या रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया इज़ द थीम ऑफ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021। यहाँ पर भी आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी निक्सी, इसके CEO कौन है? इसके CEO है अनिल कुमार जैन। तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 और इसका थीम रहा है इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार किस देश को रहने के लिए दुनिया का सबसे सस्ता देश का दर्जा दिया गया है, यानी सबसे सस्ता देश बताया गया है, चीपेस्ट कंट्री बताया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो एज पर द रिपोर्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक्ड एज द चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लिव इन। तो देखिए ये जानिएगा आप, तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है ये जारी किया गया है गो बैंकिंग रेट्स कंपनी के द्वारा। तो इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को जो है चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है टू लिव इन, यानी सबसे सस्ता ये देश है अगर आप रहना चाहें। और दूसरे नंबर पर फिर अफ़गानिस्तान है और तीसरे नंबर पर है इंडिया, चौथे नंबर पर है सीरिया। और अगर हम बात करें मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री की, तो यहाँ पर केमन आइलैंड को बताया गया है। उसके बाद है फिर बर्मुडा, फिर स्विट्जरलैंड और फिर नॉर्वे। PS बनर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध क्या थे? स्कल्प्टर, फोक सिंगर, कार्टूनिस्ट या फिर तीनों ही? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो तीनों ही थे, स्कल्प्टर थे, फोक सिंगर थे और कार्टूनिस्ट थे। यानी कि फोक सिंगर थे यानी जो सिंगिंग करते हैं, कार्टूनिस्ट और स्कल्प्टर। स्कल्प्टर का मतलब होता है जो मूर्ति बनाते हैं। और ये 41 ईयर के थे, ठीक है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत की सबसे हल्की यानी कि लाइटेस्ट और पुणे की पहली मेट्रो ट्रेन किस देश ने पेश की?
ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडियाज लाइटेस्ट एंड पुणेज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन वाज रोल्ड आउट इन इटली। जानते हैं उसके बारे में। तो देखिए, पहले आपको ये बता दें कि जो इंडिया की लाइटेस्ट ट्रेन होने वाली है ये, और पुणे की फर्स्ट मेट्रो ट्रेन होने वाली है, तो इसको अनवील किया गया है। आप इसको अच्छा वर्ड अगर हम लिखें तो अनवील किया गया है, यानी कि यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया गया है इटली में। और भारत सरकार ने कहा है कि इस साल दिसंबर तक जो है ये ट्रेन भारत में आ जाएगी। तो देखिए, तीतागढ़ वैगन्स लिमिटेड है इधर आपका वेस्ट बंगाल में, तो इसी की एक सब्सिडरी फर्म है यूरोप में, तीतागढ़ फार्मा। तो इसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है और मैन्युफैक्चर किया गया है। तो टोटल 34 ट्रेन ये भारत को डिलीवर करेगी। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु वॉज सरला ठुकराल? आंसर इज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट। वट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कैमरून? सो कैपिटल इज याओंडे एंड करेंसी इज सेंट्रल अफ्रीकन CFA franc. Khirganga National Park is located in which state? Answer is Himachal Pradesh. The Quit India Movement Day is celebrated every year on which day? Answer is 8th of August. तो 8 अगस्त 1942 को ये लॉन्च किया गया था, इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। What is the current marginal standing facility rate? Answer is 4.25%. तो ये वो रेट होता है जिसपे जो बैंक्स होते हैं, जो शेड्यूल बैंक होते हैं, ये अपना ओवरनाइट लोन RBI से लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल इमरजेंसी लोन जो लेते हैं उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, जिस रेट पर लेते हैं। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है पांचों ही क्वेश्चंस का। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अब जान लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ आइवरी कोस्ट? नेशनल ट्रेडर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? Narora Atomic Power Station is located in which state? And the last question is Kakrapar Atomic Power Station is located in which state? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही फ्रेंड, जो 2020 ओलंपिक्स हुए हैं, इसमें जो इंडिया की परफॉर्मेंस हुई है उस पर भी हमने डिटेल्ड वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि वो वीडियो आपको कैसी लगी है। उसमें हमने जो है कई सारे MCQs इंक्लूड किए हुए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, थैंक यू।